बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सवालों के जवाबों को शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में हफ्ते के बाद वीडियो आ रही है, मैं बिज़ी था, टेस्ट वगैरह सारा कुछ एचएस के और अभी डिग्री की फ़ाइनल वो चल रहा है सारा कुछ। इंशाल्लाह अब होप सो मैं रेगुलर आता रहूँगा। अगर ना भी आए तो आपने इस महीने के एंड तक थोड़ा बहुत वेट करना है। इसके बाद इंशाल्लाह जब मैं वापसी पहुँच जाऊँगा पाकिस्तान तो ज़िंदगी बाकी तो फिर तो और काम कोई नहीं होगा। इधर खाना बनाना और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, कभी कोई मुझे लेके जा रहा है, इधर चलते हैं, कभी उधर चलते हैं, कभी एसआई में किसी का मसला है, तो चलते रहते हैं। मैंने कहा चलें आपको आपका कोई गिला अगर शिकवा है तो वो माज़रत खा हूँ। कोशिश करूँगा ये जो दिन बचे हुए हैं इस महीने के एंड तक वो रेगुलर वीडियो आती रहे। तो नहीं तो फिर पाकिस्तान जब जाऊँगा तो इंशाल्लाह। हाँ ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि तस्कीन फातिमा के नेम से था, बैचलर के लिए अप्लाई करने के लिए प्लीज़ सारी डिटेल्स बता दें कि उसके लिए चाइनीज़ सीखनी पड़ती है। देखिए उसके लिए चाइनीज़ एचएस के 4 अगर या 5 आपके पास सर्टिफिकेट है तभी सीएससी स्कॉलरशिप लगेगी। आपके उसके अलावा ऑफ़र ही नहीं करते, ठीक है। टाइप ए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी उनके 9 मेरे ख्याल में दिसंबर उनकी लास्ट डेट है टाइप ए की। लेकिन उसके लिए वो हेड टेस्ट और उनका जो भी है टेस्ट होता है वो देना पड़ता है। हेड टेस्ट मेरे ख्याल में होता है उनके लिए मास्टर और पीएचडी वालों के लिए, और बैचलर वालों के लिए जो है वो यूएस हेड कुछ इस तरह कोई टेस्ट होता है, तो वो है। बाकी टाइप बी के लिए कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं। हाँ अगर आप सीखने का मसला नहीं है, जैसे आइट्स टेस्ट होता है, इसी तरह एचएस के चाइनीज़ का टेस्ट होता है, वो आपके पास एचएस के लेवल 4 और या लेवल 4 हो तब भी इनफ है, तो तब आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है, अदरवाइज मुश्किल है। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन ऊपर से मैं मिस कर गया था। आमना बदलू का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मंथली स्टाइपेंड ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए एंड टाइप बी का जो है मंथली स्टाइपेंड सेम ही है। टाइप ए जो होती है वो एम्बेसी के थ्रू होती है और टाइप बी जो होती है वो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, तो स्टाइपेंड वगैरह सारा कुछ सेम होता है। और ये भी नहीं, पहले होता था एयर फेयर मेरे ख्याल में एक साइड का देते थे टाइप ए वाले, अब मेरे ख्याल में वो भी ख़त्म कर दिए, तो उसका नहीं, बल्कि वो दूसरी थी, वो ट्रांसपोर्ट, वो हमारे सिविल इंजीनियर की स्कॉलरशिप थी, उसमें देते थे। लिखा हुआ था मेरे ख्याल में, आज मुझे थोड़ा याद पड़ता है कि टाइप ए में देते थे, लेकिन अब ख़त्म कर दिया उन्होंने। सागर अली का क्वेश्चन था कि भाईजान बैचलर सेलेक्ट किया तो लैंग्वेज सिर्फ चाइनीज़ आ रही है, सीएससी आ रही है, सीएससी की पोर्टल पे आ रही होगी। बिल्कुल बैचलर आप सेलेक्ट करेंगे सीएससी के पोर्टल पे चाइनीज़ ही मेजर शो होगा, इंग्लिश में मेजर है ही नहीं, ऑफर ही नहीं करा रहे तो आपको कैसे शो होगा। तो ये चीज़ है। ब्लैक एंड वाइट के नेम से था कि वाइट हार्ट के नेम पता नहीं, आर्ट के नेम से पता नहीं क्या है। ओह भाई यूनिवर्सिटी, अच्छा वो खरान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी का क्या हुआ है। अच्छा इसके बाद है कुलदीप के नेम से सर 2 टाइप ए एंड 1 टाइप बी के लिए 3 अलग यूनिवर्सिटी अकाउंट बनाएंगे क्या? मैंने एक अकाउंट से टाइप ए में अप्लाई किया है, अब दूसरे किसी टाइप में अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा। टाइप ए और टाइप बी के लिए आपको अलग से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। टाइप ए जो है वो 2 टाइप होती हैं टाइप ए की, एक एम्बेसी के थ्रू होता है, दूसरी मोफकॉम स्कॉलरशिप होती है, और टाइप बी जो होती है वो एक। अगर आप टाइप ए की 2 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और टाइप बी के लिए आप डिफरेंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और टाइप बी के लिए भी आपको एक डिफरेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। मीन्स कि अगर आप 2 टाइप के लिए अप्लाई करना है, टाइप 2 जो है उसके लिए 2 अकाउंट होंगे और टाइप बी के लिए भी 1 अकाउंट होगा। मीन्स कि हर सीएससी के आप अप्लाई के लिए आपको 3 अकाउंट होंगे। मीन्स के 3 अकाउंट्स इन दैट सेंस के, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने मोफकॉम में अप्लाई करना है, टाइप ए स्कॉलरशिप है, वो भी पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, वो पहले बता रहा हूँ। और एम्बेसी के थ्रू आप कहते हैं आप अप्लाई करते हैं। कुलदीप शायद आप इंडिया से हैं मुझे लगते हैं, तो इंडिया के काफ़ी सारे स्टूडेंट भी बैचलर के इधर आए हुए हैं, वो टाइप ए पे ही आए हैं, एम्बेसी के थ्रू आए हैं, तो तभी मुझे पता है कि ये तभी मुझे पता है इनके मीन्स के, अब तब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इंडिया से शायद लगते हैं। तो एक टाइप ए के लिए मोफकॉम स्कॉलरशिप के लिए आप अकाउंट बनाएंगे, उससे उस पर फॉर्म सबमिट करेंगे। एक दूसरा टाइप ए के लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे, और उस पर फिर आप वो एम्बेसी के थ्रू जो टाइप ए है उस पर आप अप्लाई करेंगे, जो भी आप इंडिया में जो चाइनीज़ एम्बेसी है उसके थ्रू, ठीक है। ये 2 अकाउंट बन गए, और टाइप बी के लिए आपको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। मीन्स के टोटल 3 अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। और जो पाकिस्तान के स्टूडेंट है वो सिर्फ टाइप बी के लिए ही अप्लाई करेंगे, और टाइप ए की जो है वो एम्बेसी के थ्रू जो है वो एचईसी डील करती है, और उनकी 9 दिसंबर लास्ट डेट है, और उनके लिए है टेस्ट आपके पास आई थिंक है, तभी आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड होगी, अगर पास है तो। अगर नहीं है तो फिर आप सिर्फ टाइप बी पे ही आपका एक ही अकाउंट होगा, और आप एक ही पे अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो ये सीन है। नेक्स्ट है जी बादशाह हुसैन के नेम से था कि प्लीज़ टेल मी टोटली प्रोसेस से रब्ता का कोई ज़रिया नहीं है, आप ही मेरे से रब्ता मुश्किल है, ठीक है मेरा। अच्छा नेक्स्ट है जी अली हसन का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने हम टाइप ए और टाइप बी में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं टाइप ए और टाइप बी में, लेकिन मसला ये है जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइप ए है ही नहीं एम्बेसी के थ्रू, वो एचईसी के थ्रू है, और मोफकॉम स्कॉलरशिप तो वैसे ही नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, तो ये सीन है। नेक्स्ट है जी सैम स्टार के नेम से, प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन एमबीबीएस थ्रू सीएससी स्कॉलरशिप, एमबीबीएस सीएससी स्कॉलरशिप के थ्रू पाकिस्तानी के लिए निश्ता। करा के किंग के नेम से था कि सर मेरे साथ एचएस के सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ बैचलर के लिए? निश्ता नो।
नेक्स्ट अवैस खान का क्वेश्चन था कि मैंने चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम बीजिंग में अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स और नोटराइज डिग्री मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में नोटराइज डिग्री मांग रहे हैं, मेरी लास्ट डिग्री चाइना की ही है, क्या मुझे नोटराइज नहीं, अगर आपकी लास्ट डिग्री चाइना की है तो आपको नोटराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए था, अगर आप चाइना से गए थे तो आप यहाँ से नोटरी पब्लिक करवा के जाते डॉक्यूमेंट्स, लेकिन अगर आप नहीं करवा के, मेरे दोस्त खुद पाकिस्तान गए हैं, कुछ भी नहीं था, नोटरी वगैरह कुछ भी नहीं था, वीज़ा वगैरह लगवा के वापस आ गए। तो चाइना से अगर आपकी डिग्री है और चाइना ही आप दोबारा वापस आ रहे हैं तो आपको नोटराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाफिंग जोन के नेम था कि भाई वहाँ स्टूडेंट्स बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए आए हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, पार्शियल स्कॉलरशिप है, जैसे खनान गवर्नमेंट है उसमें ट्यूशन फी कवर की गई है, उनकी डॉर्मेटरी भी खुद पे कर रहे हैं वो, और स्टाइपेंड भी नहीं है। नेक्स्ट है जी मास्टर सीजीपीए रिक्वायरमेंट, ये बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सीजीपीए की, बस ये लक है। मोहम्मद एरशाम को कहते हैं कि सर ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट में क्या डिफरेंस है? ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है जी इकरा आलम का क्वेश्चन है कि इन स्कॉलरशिप के लिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री होना ज़रूरी है, प्लीज़ रिप्लाई। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए वही है, HSK 4 आपके पास है तभी, नहीं तो कोई वो चांस नहीं है। नेक्स्ट है जी कुलदीप का दोबारा क्वेश्चन था कि मुझे कंफर्म करना है कि क्या एक ही CSE पोर्टल अकाउंट से ही साइकिल में CSE टाइप है और नहीं, वो डिफरेंट है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभी के नेम से था कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, रोज़ एक न्यू डॉक्यूमेंट्स का ही पता चलता है कि ये भी होना चाहिए, अब ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या है? मेरी तो ना डिग्री आई है, अभी पासपोर्ट भी नहीं है, फास्ट बनवाया था और फिर भी नहीं आया, काइंडली हेल्प कर दे, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग फट जाना है मेरा, वेरी डिप्रेसिव। देखिए डिप्रेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वही होता है, मीन्स कि आप डिग्री आपकी जब तक नहीं आती तब तक आप वो एक यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि वो डिग्री की जो डेफिशिएंसी है उसको कवर करता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्ट तो आपको वैसे ही मिल जाती है, मीन्स कि अगर आप चाइना में अप्लाई करते हैं, अगर आप बैचलर आपने मुकम्मल कर लिया है, ठीक है, BS कर लिया है, आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल गई है, ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्ट तो आपको मिल गई है, जब आप चाइना में अप्लाई करते हैं वो कहते हैं आप डिग्री दें। अब डिग्री को पाकिस्तान में तो 5-6 महीने या साल 2 साल लग जाता है जो कन्वोकेशन होती है, या साल 1.5 साल के बाद आपको डिग्री मिलती है, ठीक है। अब उस ड्यूरेशन में आप चाइना वालों को ये तो नहीं कहते मेरी डिग्री लेट है, अब मतलब कि डिग्री हमें 2 साल के बाद मिलती है, 1.5 साल के बाद मिलती है, ठीक है, वो कहेंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है और उनको मतलब ही नहीं होता इनसे, ठीक है। आप फिर यूनिवर्सिटी को जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिल गया है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी वाले बना के देते हैं कि ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है आपकी डिग्री के तौर पे एज ए यूज़ होगा कि भाई ये आप डिग्री आपकी नहीं है, जब तक डिग्री नहीं है तो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूज़ होगा। तो इसका मकसद ये है और कोई इतने खास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डोंट वरी, रिलैक्स हो के आप वीडियो देखेंगे ना सारी चीज़ें। अगर आप कहते हैं कि एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाए, डिग्री का पता चल जाए, डॉक्यूमेंटेशन का भी पता चल जाए, ये भी पता चल जाए, वो भी पता चल, ऐसा नहीं होने वाला। चाइना का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, एक मरतबा अगर आपको प्रोसेस समझ आ गया, ठीक है, आप भी वीडियो बना के बता सकते हैं कि भाई ये ऐसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, डिप्रेस नहीं होना। नेक्स्ट है जी उमैर बिन आमिर के भाई पुलिस क्लियरेंस भी मोफा से टेस्ट करवाना होता है? नहीं, पुलिस क्लियरेंस नहीं करवाना होता, वो मोफा से तब करवाना होता है जब आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, अभी नहीं, अभी तो वैसे अप्लाई करेंगे। बाबर अली का मतलब कि अभी वैसे बनवाएंगे तो ओके है। बाबर अली का क्वेश्चन था कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटी बताइए काइंडली, मैं एक्सेप्टेंस के लिए मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं मैकेनिकल के लिए, नुआ यूनिवर्सिटी है, ये उसके बाद त्यांजन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, त्यांजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरह कुछ त्यांजन यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर करती हैं। नेक्स्ट है जी हिना इकबाल का क्वेश्चन था कि आई हैव ग्रेजुएटेड रिसेंटली बट हैवंट डन थीसिस ऑन रिसर्च कैन आई अप्लाई फॉर CSE स्कॉलरशिप? यस। डू सच स्टूडेंट्स गेट एडमिशन? यस। प्लीज गाइड हाउ माई स्टूडेंट्स हु हैवंट done any research shall draft their study plans and emails for acceptance letter. Moreover, I want to apply for master in applied psychology, but there are only 2-3 universities faculty में information. देखिए इस तकरीबन को 10 या 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे ख्याल में, या 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो इसको आप लाजमी ट्राई करें। सही हो गया। बाकी चांसेस हैं अप्लाई करने PhD के लिए, लक है, अगर आपके पास होना तो अच्छा, यही चाहिए था कि आपके पास पेपर होने चाहिए, लेकिन नहीं है तो खैर कोई नहीं, खैर है। चीनी लड़के जो है ना मुझे देख रहे हैं बच्चे कि ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आज मैं नई लोकेशन पे आया बैठा हूँ, थोड़ी चेंज किया बैकग्राउंड, ये पहले भी आता रहा है लोकेशन में, लेकिन आज मैंने कहा चेंज करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है जी ओह इतने क्वेश्चन किए हुए हैं आपने। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन मुनीबा नसीर का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरविजन एक्सेप्टेंस लेटर एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर? सेम है, दोनों सेम है। स्कॉलरशिप तो फुली फंडेड तो है, फिर कोई क्यों बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है? ये चीज़ ये सवाल मेरा भी है,
जेरी वालों से कि क्यों शो करवानी है। वैसे वो जो बैंक स्टेटमेंट शो करवाई जाती है, मैं वैसे कह रहा हूँ, जो बैंक स्टेटमेंट शो करवाई जाती है वो आपकी सिर्फ स्टेटमेंट टाइप होती है, कोई उसमें ये नहीं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो कोई बैंक स्टेटमेंट, इस साल तो बैंक स्टेटमेंट वो मांगी ही नहीं है, खत्म कर दी थी उन्होंने कि भाई बैंक स्टेटमेंट आप ना भी है, कोई इशू नहीं है। तो वो उन्होंने तरीकाकार चेंज किया है। वो जो आपने वीडियो पे कमेंट किया वो ये पिछले साल की वीडियो है, तो बल्कि ये कितने महीने पहले की वीडियो है, मेरे ख्याल में ये अभी 5-6 महीने पहले की वीडियो, लेकिन तब उन्होंने ख़त्म कर दिया था ये बैंक स्टेटमेंट। फुली फंडेड के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, पार्शल के लिए है। नेक्स्ट है जी मुसाफा के नेम से जाके, सर सीएससी स्कॉलरशिप के लिए पासपोर्ट नंबर और उसके लिए एक्सपायरी डेट का होता है, इसके बारे में गाइड कीजिए। पासपोर्ट अगर आपका बना हुआ है वो तो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। एक्सपायरी डेट आपकी अगर 1 साल पड़ी है, 5-6 महीने भी पड़ी है, ओके, अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पता नहीं हुरैन मुस्तफ़ा के नेम से जाके, भाई ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कौन सी है, पता नहीं, ये बहुत सीएससी स्कॉलरशिप, ये सीएससी का फॉर्म पे कमेंट किया हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, आमना कौशल को कहते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट है, किसी के पास बिहार यूनिवर्सिटी उनकी वेबसाइट, देखिए अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर डाउनलोड करना है ना, तो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन या उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके एक डाउनलोड का सेक्शन होता है, डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे उनके 5-6 जितने भी फॉर्मेट दिए होंगे, जो जिस चीज़ का है, पर्सनल स्टेटमेंट है, कोई उसका प्रोविजन एक्सेप्टेंस का है, वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, अगर वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट है जी Khan Dini, I want to ask a question. If we get admission in China, then can we do part-time jobs? No, Nishta. कोई part-time job allow नहीं है. If we don't study or meet requirements of CGPA, like what will be the happen if we have GPS 2 point after doing masters? Can we get proper job? देखिए मास्टर के बाद CGPA मास्टर में डजंट मैटर नहीं करता। अगर आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं चाइना में से और PhD आप यहाँ से या जॉब तो बहुत मुश्किल होती है, यहाँ पे मिल जाती है, मुमकिन नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल होती है। PhD के लिए आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है, कोई इतना मसला नहीं, अगर आपका मास्टर पाक ये चाइना से ही है। भाई आपसे कांटेक्ट कैसे करें, सवाल है ये, मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ, ये सवाल है। ऑनलाइन मार्ट के नेम से, सर मैं बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एजुकेशनल डिटेल्स में सिलेक्ट करूँ थोड़ी, क्या सिलेक्ट करूँ? CSE की किस पोर्टल की बात करें? CSE का यूनिवर्सिटी की? भाई फूड साइंस डिग्रीज लिस्ट कैसे निकालें? वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, फूड साइंस यूनिवर्सिटी लिस्ट, CSE गाइड ऑफिशियल लिखेंगे तो लिस्ट आ जाएगी। उसको मैंने अपडेट भी करना है अभी, लेकिन वो वहाँ से आ जाएगी। देखिए लिस्ट आपके पास किसी लिस्ट पे आप वो ऐसी जो लिस्ट हमने बनाई हुई ना, वो एक रैंडम सी लिस्ट है। मतलब अगर आप नई लिस्ट फाइंड करना चाहते हैं, आप कहते हैं CSE का पोर्टल अकाउंट मैं नहीं बनाता, मुझे नहीं चाहिए, बस यही 30-40 यूनिवर्सिटी से, या मुझे बता दें, तो वो लिस्ट मौजूद है। अगर आप कहते हैं कि मैं मज़ीद 40 की बजाय 30-40 और यूनिवर्सिटीज़ भी मुझे मिले जो कुछ उस लिस्ट में नहीं होंगी, तो वो आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडियो में बताया था कि कैसे आपने CSE के पोर्टल में जाके मेजर चेक करना है। वहाँ से आप 1 बाई 1 जैसी नंबर पुट करके जब मेजर वो करेंगे, तो मैं कहता हूँ और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ निकल आएंगी, क्योंकि हर साल यूनिवर्सिटीज़ अपडेट होती रहती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ निकल जाती है CSE की लिस्ट से कि मेजर ऑफर नहीं करते वो यूनिवर्सिटी वाले, कुछ ऐड कर दीजिए, तो इस तरह होता रहता है। सरदार सलमान के नेम था कि सलाम भाई, मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए। मैंने दानियल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है CSE एंड यूनी पोर्टल पर पर मुझे एग्जैक्ट नहीं है कि क्या यूनिवर्सिटी पोर्टल के लिए भी एप्लीकेशन ओपन है या नहीं। कुछ साइट्स पर मार्च में होती हैं, मैं दिसंबर में लिखा था, और देखिए मार्च इंटेक बहुत कम ही होता है, बहुत ही कम होते हैं, ना होने के बराबर है। तो बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और या उनकी CSE के लिए आपने अप्लाई करना है तो अभी उसके लिए डेडलाइन पड़ी है, और उसके लिए मार्च नहीं होगा, तो सितंबर इंटेक ही होगा। नेक्स्ट है जी शाइस्ता जमीन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, सर CSE के थ्रू अप्लाई करना सही है या HEC के थ्रू टेस्ट वगैरह दोनों डन होता है, और अगर अप्लाई करना है तो क्या वो NOC लाजमी सबमिट? नहीं, NOC की ज़रूरत नहीं है, और बाकी टाइप A के थ्रू HEC के जो HEC है उसके थ्रू अप्लाई करना चाहें वो अलग है, टाइप B अलग है, दोनों में आप अप्लाई करें अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन HEC का जो होता है वो थोड़ा सा वो अजीब ही थोड़ा सिस्टम होता है, उनका क्राइटेरिया थोड़ा वो होता है, कभी किसी का होता है एडमिशन, किसी का नहीं होता, लेकिन हुए भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि टाइप B के लिए अप्लाई करें, A के लिए आप अप्लाई करना है तो कर दें, कोई इशू नहीं है, चलता है। नॉलेज कमल गाजी के नेम से कि भाई गुलबद्रो क्या पता नहीं, गाल ब्लैडर स्टोन की वजह से फिटनेस में कोई इशू तो नहीं होगा CSE स्कॉलरशिप में? नहीं, इसका कोई है, मेन चीज़ होती है आपके HIV और ये सारी चीज़ जो टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट वाले, उसमें मसला होता है, बाकी इस तरह कोई मसला नहीं है। भाई दोबारा कमल गैलरी के नेम से भाई, चाइना इज़ फेमस फॉर चेरी ब्लॉसम्स, उसका सीज़न आ रहा है, उस पर एक वीडियो बनाएं और चेरी ब्लॉसम दिखाएं। ठीक है, चलें, ट्राई करूँगा मैं अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। टेक हेवन के नेम, अच्छा ये रेफरेंस का क्या मतलब होता है? जो डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में रेफरेंस किसी का भी डाल सकते हैं, कोई आपने जिसने आपको बताया चाइना स्कॉलरशिप के बारे में, वहाँ पे अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो प्रोफेसर की डिटेल दे दें, भाई की अपने की डिटेल दे, किसी की डिटेल, वो फॉर्मेलिटी है, डोंट वरी अबाउट दैट।
शिवन परिहार पता नहीं क्या है। हेलो, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम मेल टू प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ही सेड yes he was ready to supervise me for master. I asked for an application a few days ago but he haven't replied. आप दोबारा उनको मैसेज करें, प्रोफेसर आई एम वेटिंग फॉर योर काइंड रिप्लाई प्लीज इशू मी एन एक्सेप्टेंस लेटर, या प्रोफेसर आई एम वेटिंग फॉर योर काइंड रिप्लाई प्लीज रिप्लाई मी। तो इस तरह आप उनको दोबारा एक रिमाइंडर भेजें। अभी संडे है आज, हाँ इतवार है, नहीं हफ्ता है, इतवार है, तो कल जो है वो मंडे है, तो कल आज रात को मेल करें तो कल आपको जो है वो रिप्लाई दे देंगे। अच्छा, सुमेरा असलम का क्वेश्चन है कि माशाल्लाह ये बात वाकई सच है कि हम और कुछ करें ना करें लेकिन ये ज़रूरी है कि चाइना में अप्लाई करना है तो सी एस गाइड ऑफिशियल फॉलो करें। ओके, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट है जी पीसफुली टीवी के ब्रो पोर्टल पर जहाँ एजुकेशन ऐड करनी है वहाँ पर हाई स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री एंड पीएचडी की अदर ऑप्शन होता है। अगर हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या सेलेक्ट करना होगा? फॉर हाईएस्ट डिग्री और अदर एकेडेमिया में क्या ऐड करना होगा क्वालिफिकेशन? अगर आप देखें, अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो हाईएस्ट डिग्री आपने बैचलर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी पोर्टल की बात कर रहा हूँ। और बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स में आपने अदर एजुकेशन में आप कुछ भी ना करें बस। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपनी मास्टर की पहले इन्फॉर्मेशन दें, हाईएस्ट आपकी एजुकेशन है वो मास्टर है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा अगर सेलेक्ट करना है तो बैचलर सेलेक्ट करें। इंटरमीडिएट की कहीं पे भी आपने इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करें जो एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी पोर्टल होते हैं वहाँ पे आपने 3 एजुकेशन लाजमी पुट करना होता है। एजुकेशन वाले सेक्शन में यहाँ भी आप बताएं अपनी एजुकेशन के बारे में, वहाँ पे आपको डेफिनेटली आप पुट करेंगे। अगर नहीं मांगते सिर्फ अपने बैचलर की इन्फॉर्मेशन देनी है और कुछ भी नहीं करना, यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जी अरीबा राव का क्वेश्चन है कि इन द 2025 कवरिंग एयर फेयर टिकट्स, नो एयर फेयर टिकट्स कुछ भी नहीं कवर कर। CSE टाइप बी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टाइपेंड वगैरह देती है और डॉर्मेटरी फ्री होती है। यहाँ पे आपको एयर फेयर सारा कुछ वो आपका अपना। सर, पाकिस्तान बनाने में हम तो पाकिस्तान प्रिंसेस के नेम से था कि पाकिस्तान बनाने में पासपोर्ट बनवाने में 3 से 4 मंथ लग रहे हैं। मेरा तो अभी तक नहीं मिला। मेरा कज़न है, उसने दिया हुआ है, 3 महीने हो गए, उसका भी नहीं आया। तो ये बड़े मसले हैं पासपोर्ट के। जो अच्छे दिनों में जिन्होंने बनवा लिए अब इंतज़ार है और कुछ नहीं। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ब्रिलियंस अर्निंग के मैंने मुश्ता के नेम से था कि इफ़ वी हैवंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देन व्हाट वी डू। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है। वो आपने जहाँ से बैचलर किया है या मास्टर किया है वहाँ से आपको ईजिली मिल जाता है, कोई मसला भी नहीं है, ठीक हो गया। फॉर मास्टर रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी आर नॉट? रिसर्च प्रपोजल डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि उन्होंने पैटर्न में क्या लिखा हुआ है, रिसर्च प्रपोजल लिखा हुआ है या स्टडी प्लान लिखा हुआ है। तो रिसर्च प्रपोजल कोई ऐसा वो रिसर्च प्रपोजल नहीं है जिसमें आप बताएंगे स्टडी गैप बताएंगे प्रोफेसर को कि भाई मैं इस पर आपके बार करूँगा, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। क्योंकि यहाँ पे आप प्रोफेसर को अभी कुछ टॉपिक बताएंगे, यहाँ पे आएंगे प्रोफेसर का टॉपिक चेंज करें, ये फॉर्मेलिटी होता है। मास्टर के लिए आप समटाइम मैटर करता है अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो समटाइम नॉट। तो मास्टर के लिए लाजमी है रिसर्च प्रपोजल और स्टडी प्लान भी ओके होता है, लेकिन वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन में जो एडवर्टाइजमेंट आती है वहाँ पे आप वो लिखते हैं, लेकिन मोस्टली वो कहते हैं कि स्टडी प्लान इज़ ओके। नेक्स्ट है जी कौन सा क्वेश्चन था? स्टडी स्पीड स्लो है। मुस्तफ़ा हुसैन का क्वेश्चन है कि आपने शियान का भी नहीं बताया, छंगन यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा सा बता दें आप। वो मैंने पोस्ट बनाई है छंगन यूनिवर्सिटी की, आई थिंक हाँ शियान जो बताऊँ कि मैंने वो पोस्ट बनानी है, अभी उस पर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, तो वो है। नेक्स्ट है जी द ब्यूटीफुल अर्थ अकेडमी का मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमें दूसरा किसी कंट्री के लिए यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो HEC के पोर्टल पे डाउनलोड करके फिल करके इस पे अपलोड कर सकते हैं? कि अगर हमें दूसरा किस चीज़ का आप पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई किसका फॉर्म है, क्या है। नेक्स्ट है जी अस्सलाम वालेकुम सलाम, स्टोरी नेटवर्क के नेम से सर आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सॉरी टू से बट आई वांट टू क्लियर दैट CSE गिव फुल प्रिफरेंस स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट पाकिस्तान स्टूडेंट्स इन 2020 एंड व्हिच यूनिवर्सिटीज गिव द अंडर ग्रेजुएट नेम्स रिक्वायर्ड देयर सर, थैंक्स फॉर। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो बैचलर वालों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे CSE के अंडर टाइप बी में, ठीक है। अगर आपके पास HSK 4 या 3 नहीं है, 3 भी कुछ यूनिवर्सिटीज है लेकिन वो अब 3 खत्म कर दिया उन्होंने, 4 कम अज़ कम आपके पास HSK 4 होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी दोबारा है हेयर राधा कृष्णा के नेम से था कि शायद सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले में अप्लाई, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स वाले क्या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर करें? किस यूनिवर्सिटी में? हाँ कर सकते हैं, मगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में करना चाहिए। इस्लामिक क्रील्स के नेम से था कि भाई खुदा की कसम पहले नेम वाला पॉइंट की वजह से, क्या खुदा की कसम पहले नेम वाले पॉइंट की वजह से एरर आता है आपकी वीडियो ऑप्शन का और डायरेक्ट हो गया, रियली अप्रिशिएटेड, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट है जी दानिश कसम अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, मैं तौसा शरीफ सिटी से दानिश तार
मेरी डिग्री एमफिल मैथमेटिक्स है। क्या चाइना में टीचिंग के लिए कोई ऑप्शन है? अगर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं टीचिंग के लिए। कि चाइना में इनकी अपनी आवाम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सैचुरेशन बहुत है इधर। तो टीचिंग चाइना में अगर आप सोच रहे हैं तो आपके पास ये पाकिस्तान वाला नहीं है कि आपने एमफिल कर ली, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मैं अपनी डिग्री रखूँगा, कोई रेफरेंस मिल जाएगा, डिग्री वो कहेंगे अच्छा एमफिल की आ जाओ, हमारे पास स्टाफ कम है, आ जाओ। इनके भरे पड़े हैं स्टाफ। यहाँ पे रिसर्च मेन चीज़ ये रिसर्च है। आपके पास पेपर है, अगर आपके पास पेपरों की लाइन है ऐसे कि भाई कोई 100 एक पेपर, मिसाल दे रहा हूँ, 30-40 पेपर 100 पेपर हैं, तब वो कहेंगे अच्छा CV स्ट्रॉन्ग है। बाकी ये एमफिल की डिग्री शिग्री, ये CGPA ये मैटर नहीं करती इनके लिए। तो यहाँ पे जॉब मुश्किल है, एजुकेशन सेक्टर में जॉब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये मांगते हैं रिसर्च। आपके पास रिसर्च होनी चाहिए, आपके पास पेपर होने चाहिए, तो उस पर ग्रिप है तो तभी ये आपको कंसिडर करेंगे। वरना इस तरह एमफिल, ये PhD इनके अपने बहुत हैं। ये नहीं कि हम पाकिस्तान से पढ़ के आ रहे हैं तो हमें कोई अलग से वो देंगे, इस तरह वो नहीं होता। आप यहाँ से मास्टर करें, अगर आपने एमफिल कर रखी है, ठीक है, एमफिल कर रखी है तो PhD के लिए अप्लाई करें, PhD में पेपर निकालें, पेपर करने के बाद यहाँ से वहाँ पे पोस्ट डॉक करें, पोस्ट डॉक करने के बाद जो है ना फिर अगर कहीं पे फैकल्टी असिस्टेंट की क्या रिसर्च असिस्टेंट की जॉब या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हो तो फिर वो ये यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर या विजिटिंग प्रोफेसर, लेक्चरर, जो भी, तो ऐसे पाकिस्तान में बैठ के आप जॉब के लिए वो इस तरह नहीं कर सकते। यहाँ पे PhD पोस्ट डॉक करने के बाद ही तभी जो है आपकी वो होती है, वगैरह कोई वैल्यू नहीं है आपकी। बाकी रही जॉब दूसरे ऐसे ही किसी सेक्टर में, कंपनीज वगैरह में, वहाँ पे लक है अगर आपका हो जाए। लेकिन अगर चाइनीज़ आती है तभी आपको प्रेफरेंस दी जाती है। काफ़ी सारे चाइनीज़ जिनको आती है उनको भी वो नहीं मिल रही होती जॉब। तो ये आपका लक है और आपकी हार्ड वर्क है। और यहाँ पे रह के आप सिस्टम में जब आप रहते हैं तभी आपको चीज़ें समझ आती हैं। अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह अप्लाई करें, इस तरह अप्लाई करें, तभी चीज़ें समझने के बाद जो है आपकी जॉब लग सकती है। लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये पहले बता रहा हूँ, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं। 35 हज़ार RMB, 35 हज़ार RMB बोले तो, या 30 हज़ार RMB, 4 लाख पाकिस्तानी जो है वो सैलरी ले रहे हैं। मेजर क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इस तरह सिविल इंजीनियरिंग भी है, लेकिन सिविल की बहुत जॉब्स कम है। मार्केटिंग में लड़के हैं 15-15, 16-16 हज़ार RMB ले रहे हैं। तो ये सीन है। तो इस तरह हर फैक्टर जो एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा वो मुश्किल होता है। कंपनी वगैरह में है तो आपको थोड़ा बहुत वो हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेट हो जाते हैं, आप जॉब एक मरतबा स्टार्ट कर लेते हैं, 5-6 हज़ार RMB से स्टार्ट करते हैं, तो आप 2-3 सालों में आप 20-30 RMB क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी जॉब पे। तो इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्या सीन है। प्रीवियस हमजा DG के प्रीवियस ईयर में मैंने आपसे कहा था कि पैसे ले लो, गाइड कर दो, अप्लाई कर दो, मैं ऑन माई बिहाफ, बट आपने कहा था निष्ठा। ज़मीर जहदी भाई, आप तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, कितना जल्दी लोग रंग बदलते हैं। निष्ठा, देखिए मैंने ये शुरू काफ़ी सारे उसमें कहा था कि भाई इस तरह का काम अभी भी ये जो अप्लाई कर रहे हैं तो ये इसमें कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कि आपका एडमिशन होगा, ये होगा, वो का हम ये कर देंगे, ज़मीन आपके लिए जो है ना वो आपके लिए वो क्या कहते हैं कालीन बिछा देंगे, हम ये कर देंगे, वो इस तरह का कुछ भी नहीं कहा अभी भी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे हमारा अप्लाई करें, ये कर दें, वो कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो उनकी वो किया है। बाकी जितनी अमाउंट है, ठीक है, वो मतलब वापस भी कर सकते हैं, ये ले यार आप अपने भी अमाउंट, कोई मसला नहीं है। अभी कुछ 1-2 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि हमने शुरू में कहा कि उन्होंने वो करना चाहिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अप्लाई नहीं करना, हमने किसी और कंट्री में अप्लाई करना है, तो हमें रिफ़ंड कर दें। तो रिफ़ंड भी जिन्होंने कहा कि रिफ़ंड कर दें, उनको रिफ़ंड कर दिया। हालांकि लिखा हुआ था क्लियर नहीं जब फॉर्म फिल किया था कि भाई रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उनको लगता है कि हमने किसी और के पे अप्लाई करना है, क्या यार ठीक है, पैसे ही है, आप रिफ़ंड कर दो जो मांग रहा है। उसके बाद दोबारा उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमें जो है दोबारा हमने अप्लाई करना है, तो हमें दोबारा कोई ऑफ़र दे दें। हमने कहा अब रिश्ता, अब स्पेस फुल हो गई है। तो ये सारी चीज़ें होती है। ये सारा आपके दिमाग का खेल है कि आप क्या कर रहे हैं। बाकी लास्ट टाइम सीन अलग था। हर ये कि मैंने पहले भी कहता रहा हूँ कि भाई एजेंट वाला काम हमने नहीं करना और हम कर भी नहीं रहे। वो अप्लाई का है, जो ये तरीका कर रहे हैं अप्लाई का, वो हम अपने चार्जेस ले रहे हैं उसी हिसाब से। उस वक्त दिल नहीं मान रहा था, लेकिन ये भी कहा था कि अगर हमने किया तो हम क्लियरली वीडियो में बताएंगे, ठीक है भाई हम ये कर रहे हैं। छुपन छुपाई वाला काम नहीं होगा कि भाई आप वीडियो में कहते रहे कि भाई नहीं करना, वो चुप कैसे लग रहे हैं, और ऐसे हम कर भी रही है, ठीक है। और मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट को जानता भी हूँ, और मुझे दोबारा और वही स्टूडेंट जो मुझसे पूछते रहे थे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझसे पूछ रहे, लेकिन बता रहा हूँ आपको फैक्ट। तो इस तरह भी हुआ है। अगर इस तरह कोई सीन होता तो मैं कह रहा हूँ मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, मैं यहाँ पे डंके की चोट में बैठ के वो जो कर रहा हूँ बात, तो ऐसा समझिए कि मुझे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए तो बदल गए, ठीक है। लेकिन आप अपने साथ उनके साथ सिंसियर हैं, आपका दिल आप मुतमईन है फुल टाइम, ठीक है। अगर कल को अल्लाह ताला के हजूर आपको खड़ा किया गया कि हाँ भाई ये आप खड़े हो जाए भी इस चीज़ का हिसाब दें, अगर आप मुतमईन हैं चीज़ों से,
फिर ओके, अगर नहीं मुतमिन तो भाई वो काम छोड़ दें। तो मैं मुतमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फ़िलहाल कोशिश जारी है। मज़ीद जो है जिन स्टूडेंट्स का अप्लाई करना है तो वो भाई लगे हुए हैं। साथ साथ चीज़ें थोड़ा मैं बिज़ी भी होता हूँ। भाई को मैंने कहा है कि भाई थोड़ा स्पीड पकड़ो, कुछ करते हैं। तो ये सीन चल रहा है भाई। अच्छा, ग्लिम्स अकेडमी के नेम से था कि भाई मुझे एक चीज़ बहुत कंफ्यूज कर रही है, प्लीज़ रिप्लाई कर दें। क्या CAC में जो 289 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं सब में अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए, या एक ही यूनिवर्सिटी में? प्लीज़ सिर्फ एक में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 1 रोड 1 बेल्ट हो, सिल्क रोड हो, टाइप बी हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, चाहे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम हो। ये सारे बी टाइप में आते हैं। इनकी डेडलाइन में फ़र्क है, कुछ में मेजर डिफरेंट है। मीन्स कि कुछ मेजर्स हाई लेवल ग्रेजुएट में प्रोग्राम में ऑफर नहीं हो रहे, वो सिल्क रोड में ऑफर हो रहे हैं। तो ये सीन होता है। बाकी अप्लाई सिर्फ एक में, बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। नेक्स्ट ब्रो, वीडियो ऑन GUST डॉक्यूमेंटेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हमजा बलीम का क्वेश्चन था कि इरफान भाई आपने अपनी ऑफर्स लगाई थी, वीडियो में ना देखी थी और फर्स्ट फॉर्म भी मैंने ही सबमिट किया था, बट आई थिंक आपको मेरे रिसीव हो गई थी शायद, मुझे लगता है। हाँ, आई एम पता नहीं क्या नेम है, बोटे गेमिंग के नेम से सर, बैचलर स्टूडेंट के लिए फुली फंड स्कॉलरशिप नहीं था। माउंटेन के ब्रो, वो स्टिल नॉट रिसीव एनी एक्सेप्टेंस लेटर, 800+ ईमेल्स। कोई मसला नहीं है, कीप सेंडिंग ईमेल्स। CV चेंज करें, उसका पैटर्न चेंज करें और उसमें रिसर्च डायरेक्शन डालें प्रोफेसर को, और हर प्रोफेसर के लिहाज से 2-3-4 प्रोफेसर के लिहाज से अपनी रिसर्च इंटरेस्ट उसमें ऐड करें तो मिल जाएगा एक्सेप्टेंस इंशाल्लाह, डोंट वरी। मेल्स और मज़ीद करें भाई। दानिश के लिए भाई, इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्टिल में लिंग्विस्टिक फील्ड नहीं मिल रही मुझे लिस्ट में, काइंडली हेल्प कर दें। वो आप CAC के पोर्टल पे जाके अकाउंट बनाएं और तभी जो है आपको मिलेगा। नेक्स्ट है जी, भाई ये पूछना था कि PhD के लिए जो रिसर्च प्रपोजल होता है रिक्वायर्ड होता है, ये लव यू पाक के नेम से जाके PhD के लिए जो रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड होता है एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें अपना MPhil रिसर्च प्रपोजल अपलोड करूँ या क्या करूँ? PhD के लिए अगर आपने करना है तो प्रपोजल रिसर्च डिपेंड करता है। अगर आप वही मास्टर वाला रिसर्च प्रपोजल करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। तो इस तरह का उसको मॉडिफाई कर लें, थोड़ा बहुत वक्त यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्टिल कैन अप्लाई, आई वांट टू अप्लाई साइबर सिक्योरिटी। यस यू कैन। 6 सेमेस्टर में आप हैं तो 6 सेमेस्टर वाले कैसे, आपकी डिग्री जो है अगली अगस्त से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए, तो कर सकते हैं आप अप्लाई। व्हाट इज़ योर व्यू इन अप्लाइंग बिहांग यूनिवर्सिटी? सही, अच्छी यूनिवर्सिटी है बिहांग यूनिवर्सिटी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, कुलदीप के नाम सर, अगर 2 अलग अकाउंट से बनाए हैं तो पकड़े नहीं जाएंगे? पकड़े क्यों जाएंगे? 2 अलग अकाउंट CAC के लिए अगर आपने, ये आपने पहले भी क्वेश्चन किया था, CAC के लिए आप पोर्टल टाइप A और टाइप B पे अप्लाई करते हैं तो आपको अलग ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक ही अकाउंट से अप्लाई होता ही नहीं है, तो पकड़े जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ये लीगल है। कोई उन्होंने खुद कहा हुआ है कि आप 2 टाइप A 1 टाइप B पे अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपके सवालों के जवाबों को मैंने कवर कर दिया होगा। नेक्स्ट सुबह मैं इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाने की आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे सर्दी होती है, बाहर आना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। आज मैंने कहा आज क्योंकि जब मेरा मूड होता है वीडियो रिकॉर्ड करने का तो तब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अभी मेरा मूड था तो इंशाल्लाह मैं पहुंच गया हूँ, कल भी इंशाल्लाह पहुंचूंगा और सारे जो सवालों के जवाबों को कवर करने की कोशिश करूँगा। कल है मंडे, मेरा कौन सा काम रह गया है, कुछ डिग्री वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ रहती है, थोड़ा बहुत वेट भी कर रहे हैं कोई फाइनल डिसीजन आने का कि डिग्री का क्या बनता है। तो इस मंथ के एंड इंशाल्लाह वापस चले गए पाकिस्तान। ठीक है, हाँ, दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो मैं किसी यूनिवर्सिटी में बनाता हूँ कि किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और क्या सीन चल रहा है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।